नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के विषय पे हम बात करेंगे गैस, एसिडिटी या अपचन, ये सब होता कैसे है। तो इसके लिए बहुत खास ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ही शरीर और हम अपने चुनिंदा भोजनों को ग्रहण भी करते हैं और जो भी खाना पीना है वो समय समय से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सारे क्रियाकलाप अपने कर रहे हैं। तो आखिर ये गैस बनती क्यों है, इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि हमको अपने आहार पे ध्यान देना है कि जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं उसका तरीका कैसे ले रहे हैं आहार, किस टाइम बेटाइम का हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं कि जिससे हमारे शरीर में गैस बनती जा रही है। और आए दिन इससे कोई भी अछूता नहीं है, क्योंकि भोजन की प्रक्रिया जैसे हम कुछ भी भोजन करते हैं तो गैस बनना स्वाभाविक होता है पेट में। बिना गैस के कोई कार्य संभव नहीं होता है। तो गैस जो अपचन या हमको दिक्कत वाली गैस जो हमारे शरीर में क्रिएट होती है उससे हमको दिक्कत होती है। बाकी गैस तो बनना लाजमी है, गैस बनेगी भी और वो अपने आप भी निकलेगी, क्योंकि उसका प्रोसेस सिस्टमेटिक ढंग से प्रकृति की देन है कि हमारे शरीर में गैस बनेगी और निकले पास भी होगी। लेकिन जो गैस हमारे शरीर को नुकसान करती है, ऑर्गन्स को नुकसान करती है, उनको सही तरीके से ऑक्सीजन न मिलने का शिकायत होती है। क्योंकि जब सही तरीके से भोजन नहीं पचेगा और हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ग्रहण अच्छे तरीके से प्रॉपर मतलब पूरे शरीर में नहीं होगा तो फिर वो खाया पिया देह में अच्छे से शरीर में लगता नहीं है और तमाम बेचैनी, डिप्रेशन, बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत, तमाम प्रकार की शिकायतें अपने आप जन्म लेने लगती हैं। तो जब सारी क्रिया हम लोग जानबूझ के अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं, विचार ग्रहण कर रहे हैं, तो उस पर हमको ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बस अपने आप ही गैस बनेगी फिजूल वाली और ना नुकसान करेगा। तो आहार में सबसे पहली बात है कि हम अच्छे आहार का प्रयोग करें, क्योंकि जितने भी आदमी आजकल कमा रहा है, कुछ भी वो सब अपने उससे कर रहा है, तो सब खाने के लिए ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि खाने में क्या खा ले अच्छा। तो जब खाने के लिए ध्यान दिया जाता है तो उसके पचाने के बारे में भी हमको ध्यान जरा सा, मतलब अगर खाने के बारे में आप 100% ध्यान दे रहे हो तो पचाने के बारे में अगर 10% ध्यान दे दोगे आप 20%, तो बहुत ही अच्छा पाचन रहेगा आपका और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, जैसे भोजन सही समय पर करिए। भोजन को हमेशा, चूँकि भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को, पूरे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो भोजन अच्छे से करिए, बैठ के पालथी मार के आराम से। और ध्यान ये रखें कि भोजन करते समय आप बातचीत ना करें, क्योंकि बातचीत करने से हमारे शरीर में जो बाहरी वायु प्रवेश होती है वो गैस के रूप में ही जाती है। मतलब जैसे एयर नहीं बन जाता है। जैसे खाते के समय आप मुंह बंद करके भोजन चबा चबा के खाएं। कम से कम एक ग्रास भोजन अगर ले रहे हैं तो उसको 32 बार आप चबाइए। 32 बार ना हो सके तो उसका आधा कर दीजिए, 50 बार कम से कम, 16 बार, 20 बार कम से कम उसको चबा के जब आप छोटे छोटे वो अंदर करेंगे, ग्रहण करेंगे पीस के भोजन। क्योंकि शरीर में हमारे मिक्सी या कोई पीसने वाली मशीन तो लगी नहीं है, तो जो बड़े ग्रास हो जाएंगे उसके लिए फिर हमारे शरीर में जो एसिड बनता है तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर वो आपके भोजन को पचाएगा, फिर उसी में सारी ऊर्जा वेस्ट करेगा अपनी। तो जो हमारे और ऑर्गन्स को मतलब इसके जरिए, लार के जरिए, जो हमारा लार सूत्र होता है उसके जरिए भोजन पचते हुए जाता है। तो जब आप अपना भोजन अच्छे से ग्रहण करेंगे तो उसमें जो है सारी चीज़ें हमारी क्रिएट होके जाएंगी अपने आप। तो उससे आपका भोजन अच्छी तरह से पचेगा और सही स्थान पे सही वो
ऊर्जा हमको प्रदान कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप भोजन अच्छे से करिए, आराम से बैठ के करिए, चबा चबा के करिए, और पानी का सेवन ज़्यादा न करिए। पानी आधा गिलास ही रखिए अपने पास में, क्योंकि ज़्यादा अगर रखा रहेगा तो आप ज़्यादा पिएंगे। तो आधा गिलास रखिए और आराम से पूरे मुंह में पानी भर लीजिए। उसके बाद चारों तरफ उसको राउंड करा के तब घोंटिए, क्योंकि उसमें भी मतलब कोई बाहरी वायु उसमें समाहित नहीं हो पाएगी और वो आराम से पानी आपके शरीर में अंदर प्रवेश करेगा। तो पानी जब भी पीजिए आप घूंट घूंट के करके पीजिए, कभी डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी आपके शरीर में। तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका भोजन पचेगा, कभी गैस नहीं बनेगी। आप लोग ये करके देखिए। शुरुआत में मान लीजिए जैसा ही हमारा शरीर है, हमारा भोजन है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है आप करिए, लेकिन उसका सही तरीका थोड़ा सा पालन कर लीजिए, जिससे आपको कभी गैस बनने की शिकायत ना हो। नहीं तो तमाम प्रकार की बीमारियां गैस से, आए दिन सारे लोग गैस से लगभग परेशान हैं। तो गैस के जरिए ही सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं हमारे शरीर के अंदर। जब आप अच्छे से आहार लेंगे तो गैस बनने की कोई समस्या नहीं रहेगी। और गैस न बने इसके लिए ज़्यादा ध्यान दीजिए आप सब। हरी साग सब्जियाँ, जो भी सीजन में हरी साग सब्जियाँ हों उसका सेवन करिए, सलाद का सेवन करिए, फलों का जूस पीजिए, रस पीजिए, फल खाइए जो ताज़े फल उस समय के हों मौसम के हिसाब से, उसका भी सेवन करिए आप। गरिष्ठ भोजन ज़्यादा ना लीजिए। रात में भोजन इसलिए हल्का करिए। सुबह के टाइम जैसे भोजन आपने अच्छा भोजन किया, सारा चीज़ें आप खाइए, क्योंकि दिन भर भाग दौड़ या कुछ काम में हम लोग बिजी रहते हैं, जिससे हमारा सारा शरीर मूवमेंट में रहता है। और रात का भोजन इसलिए हल्का किया जाता है कि रात में हम लोगों को कहीं ना चलना है, ना फिरना है, ना कुछ करना है, सिर्फ शरीर को आराम देना है। जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन हैं वो उनको सुरक्षित रखने के लिए रात में उनके लिए भोजन जब आप देंगे तो वो संतुलित भोजन दीजिए, आप हल्का भोजन दीजिए, जिससे हमारा शरीर को रात में तो कोई काम करने का वो रहता नहीं है, आराम से सोना ही है। तो उसके लिए हल्का भोजन दीजिए जिससे हमारे शरीर में पच जाए आराम से, और सुबह आपको कोई कॉन्स्टिपेशन या गैस की शिकायत ना रह जाए। जब आप रात में देर से भोजन करते हैं और ज़्यादा भोजन करते हैं, तले भुने पकवान खाएंगे, आप सब ज़्यादा भोजन की मात्रा लेंगे, तो वो फिर रात में खाना फिर पचेगा नहीं, वो फिर आंतों में सड़ेगा, आंतों में तमाम प्रकार के वो जमा हो जाएंगे। फिर सुबह जब आप उठेंगे तो आपका मन बेचैन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, पेट नहीं साफ होगा, तो इस तरह की तमाम परेशानियां आपको आएंगी। तो रात का भोजन आप लोग हल्का करिए, थोड़ा करिए। और रात में जैसे दलिया आप थोड़ा सा खा लिए, ओट्स खा लिए, वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां, कभी कभार हफ्ते में एक दिन तो उबली हुई सब्जी और हल्का भोजन का वो करिए। और अगर हो सके तो हफ्ते में एक दिन उपवास करिए, पानी और फल ये सब चीज़ें खा के, क्योंकि आंतों में हमारे एक दिन का भोजन का मलबा आंतों में जमा रहता है, वो कभी खाली नहीं होता है। जैसे आप जो खाएंगे वो आंतों में जाके कुछ न कुछ अंश उसका रहेगा। तो वो चीज़ें हमारी, जैसे आप उबली हुई सब्जी खाएंगे या बहुत हल्का उपवास करिए तो उस दिन वो सारी क्रिया हमारी क्लीन हो जाती है। हफ्ते भर का एक दिन उपवास आपके लिए जीवन के लिए बहुत बदलाव लाएगा। आप करके देखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान दे के देखिए। योगा व्यायाम मान लीजिए आप जो भी करते हैं वो करते रहिए, लेकिन ये खाने का सही सिस्टम और सही तरीका आप लोग अपनाइए, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि खाने के सिस्टम पे ही सारा शरीर की ऊर्जा हमारी बनती है और हम दिन रात जो भी मेहनत करना है वो अपना उसी से करते हैं। तो इससे आपका अच्छी विटामिन्स और वो हमारे शरीर में क्रिएट होता है। सब जगह सब ऑर्गनों को भरपूर मात्रा में सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जब आप इस तरीके से करेंगे तो और जैसे भोजन आपने कर लिया रात में, ये मान चलिए कि आप जल्दी भोजन करिए, जितना जल्दी हो सके उतना भोजन, जैसे 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक आप हल्का और आरामदायक भोजन आप अपने शरीर में ग्रहण करें। उसके बाद घंटे 2 घंटे तो भोजन करने के बाद जागना ही चाहिए, जिससे हमारे शरीर में सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकें। और आप भोजन करने के बाद तुरंत टहलने न जाइए, तुरंत पहले वज्रासन में बैठिए। सबसे बड़ी बात, जैसे भोजन करने से पहले आप बाथरूम चले जाइए, भोजन करने के बाद तत्काल बाथरूम जाइए, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन जाइए ज़रूर। उसके बाद आके आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने से हमारे शरीर में
जो भी भोजन का सिस्टम होता है, जहाँ जहाँ उसको सेट होना होता है वो अपने आप सेट हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा 10 मिनट वज्रासन बैठने के बाद आप थोड़ा टहल लीजिए हल्का फुल्का, 10-20-100 कदम आराम से। उसके बाद फिर आप निद्रा के लिए, जैसे सोने के लिए आप रेडी हों, फिर उसके बाद सोने से पहले आप 10 मिनट 15 मिनट शवासन की स्थिति लगा लीजिए, जिससे हमारे सारे भोजन का डिवाइडेशन हो चुका रहेगा तब तक, और सारी इंद्रियों को अपने शिथिल करिए। शवासन लगा के, योग निद्रा लगा के आपको अच्छे से नींद आएगी और आप आराम की नींद सोएंगे और सुबह आपको बिल्कुल एकदम चैतन्यता और स्वस्थता महसूस करेंगे। और जिनको ज़्यादा गैस बनने की बार बार शिकायत हो रही है, वो जैसे ठंडी के सीजन हो तो गुनगुना पानी लें और उसमें अजवाइन, सौंफ, जीरा इसका मिश्रण कर लें, पीस लें और 1 चम्मच रात में भिगो दें। सुबह उसको गुनगुने पानी में हल्का वो करके वो ले लें सुबह खाली पेट। ये प्रक्रिया करेंगे चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। आप इसका सेवन करिए और ठंडी भर आप अजवाइन ज़रूर लीजिए। अजवाइन चूँकि उसका तासीर बहुत गर्म होता है, आप लोग इसका सेवन करेंगे ठंडी भर तो कभी आपको ठंडी नहीं लगेगी, उसकी वजह से लूज मोशन नहीं आएगा, गैस नहीं बनेगी। ये सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो आज का ये हमारा विषय इसी बात के लेके था, चूँकि आपको गैस और एसिडिक समस्या ज़्यादा बन रही है सबको। तो इससे आपका, जैसे मान लीजिए, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि खाने में आप चीनी, आलू, मैदा ये सब चीज़ों का कम से कम सेवन करिए, तली भुनी चीज़ों का कम से कम सेवन करिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पैनक्रियाज, लीवर को जाके डिस्टर्ब करती हैं, जिससे इंसुलिन हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है और हमको शुगर की परेशानी होने लगती है, डाइजेशन की परेशानी होती है। उसी वजह से किडनी हमारी फेल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। और किडनी के लिए सुरक्षित रखने के लिए आप पानी का सही संतुलित उपयोग करिए। ज़्यादा पानी नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे भैया हम 4-5 लीटर पानी पी जाते हैं, ऐसा नहीं करिए। आप अभी तो कर रहे हो 4-5 लीटर पानी पी के अपना शरीर का उसको ज़्यादा लोड दे रहे हो, तो वो पचाने में फिर किडनी की दिक्कतें आपको आने वाले समय में आ जाएंगी और आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हो अंदर, चूँकि आप योगा, मेडिटेशन और ये सब जरिए अपना शरीर का सिस्टम को समझ नहीं रहे हैं। आप जो मर्जी वो खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। समय का ध्यान दीजिए और उसका संतुलित मात्रा में लीजिए। और योग साधना में आप अमृत योग संजीवनी के माध्यम से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो इसमें हैं, तो आप उस हिसाब से संतुलन आप अपना बनाइए, अपने शरीर के अंदर के विज्ञान को समझिए। सारी चीज़ों का, ऑर्गन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप साध लेंगे सारी चीज़ें तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हमारे लीवर को क्या चाहिए, हमारे फेफड़े को, हमारी किडनी को, पैनक्रियाज को कैसे हम सुचारू रूप से उसका कार्यान्वित करें। तो ये सब बातें आपके नॉलेज में आ जाएंगी अपने आप। तो ये सब योग साधना के जरिए ही आएगी। आप लोग जब जरा सा ध्यान देंगे अपने शरीर के ऊपर, परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर हम लोगों का बनाया है, सारी चीज़ें, सारे मनुष्य ही एक प्राणी है जो सारे संसार की भौतिक और तमाम वस्तुओं के बारे में उसको नॉलेज है। मिट्टी से सोना तक जो भी है, जो भी संसाधन है, सबके बारे में मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है कि जिसको हम कुछ बना सकते हैं। तो हम अपने शरीर के बारे में भी सोच सकते हैं। इतना बड़ा करोड़ों अरबों का शरीर है हमारा, जिसका कोई मोल नहीं है। तो उसके बारे में आप सोचिए, जरा सा देखिए कि हम अपने शरीर के अंदर क्या ग्रहण कर रहे हैं या क्या निकाल रहे हैं। वो सब जिम्मेदारी हम ही आपकी बनती है ना। तो इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। और हमारी तो यही इच्छा प्रभु से रहती है, प्रभु से कामना मैं करता रहता हूँ कि आप सब जितने हमारे साधक हैं, साधक परिवार हैं, हमेशा आप स्वस्थ रहिए, हर चीज़ से स्वस्थ रहिए, मन से, वाणी से, वचन से, और अपने खान पान से, आहार विचार पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे और आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं, हमको अच्छी ऊर्जा प्रदान करती हैं, अच्छी गति प्रदान करती हैं कि हम जो भी काम करें उसमें तन मन धन से करें, आराम से। तो उस पर ध्यान दे के करें तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी होती जाएंगी। आप सब जरा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा, जिससे हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कैसे आप लोग स्वस्थ हैं, क्या
तो ये सब बातें आप बताएंगे। हम उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और ये आप लोग इसका मतलब उपाय जो भी मैं अभी बताया हूँ इसका आप लोग पालन करेंगे और आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। भगवान से निवेदन है कि आप लोग हमेशा पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुखी रहें। तो आज की वीडियो यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।